हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम देखेंगे समास प्रकरण के अंतर्गत बहुव्रीहि समास को देखेंगे। इसके पहले समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास की संख्या कितनी है, समास के कितने भेद हैं, इन सभी को हम लोगों ने देखा है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त, और समास के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और लास्ट है बहुव्रीहि समास। तो हम लोगों ने 5 जो है समास को देख चुके हैं, 5 समास हम सभी पढ़ चुके हैं। अब जो लास्ट है वो है बहुव्रीहि समास और 6 नंबर पे है। तो आज की क्लास में हम इसे देखेंगे और यह हिंदी साहित्य से हिंदी से संबंधित हिंदी और संस्कृत ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि कहने का मतलब समास में 2 पद होते हैं। प्रथम को पूर्व पद और द्वितीय पद को उत्तर पद के नाम से जानते हैं। तो अन्य पद पदार्थ बहुव्रीहि यानी कि जिस समास में सामासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद की प्रधानता हो। कहने का मतलब ना पूर्व पद की प्रधानता हो, ना उत्तर पद की प्रधानता हो, कोई अन्य तीसरा अर्थ प्रधान हो, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के माध्यम से इसे हम अच्छे से समझ पाएंगे। और जैसे है, अगर है लंबोदरा, है ना, तो क्या है, लंबोदरा है, तो लंबम उदरम यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः, यानी कि लंबोदर किसे कहा जाता है, ये किसी अन्य का बोध करा रहा है। किसका बोध करा है, किसी अन्य का, यानी कि लंबोदर किसे कहा जाता है, तो गणेश जी को कहा जा रहा है ना, तो गणेश जी को कहा जा रहा है। तो लंबम उदरम दोनों विशेषण विशेष तो हैं, लेकिन वे किसी अन्य पद यानी कि गणेश की विशेषता बता रहे हैं, किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी कि जिसका जहाँ पर पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास होता है। आगे हम डिटेल से समझेंगे इसे। बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र। अनेकम अन्य पदार्थे, अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांत पदों का विकल्प से बहुव्रीहि समास होता है। एक एक करके देखेंगे हम। जैसे बहुव्रीहि समास के भेद निम्नलिखित भेद हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि, इनके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, इसीलिए समानाधिकरण बहुव्रीहि कहा गया है। आगे देखेंगे हम सभी, जैसे पीताम्बरा, पीताम्बरा यानी कि पीले वस्त्र वाला, पीले वस्त्र वाला, तो पीला वस्त्र कौन धारण करता है, श्री कृष्ण, पीला वस्त्र पीले वस्त्र वाला यानी कि श्री कृष्ण। पीताम्बरा ये हमारा समासिक पद है, क्या है, समासिक पद है, और इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो पीतम अम्बरम यस्य सः हमारा विग्रह बनेगा। इसी तरह से हो जाएगा लंबोदरा, क्या होगा, लंबोदरा यानी कि लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब क्या होता है, पेट, तो किसका लंबा पेट है, गणेश जी का, किसी अन्य तीसरे की बात की जा रही है, और इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, ये हमारा समासिक पद है यानी कि समास वाला पद है ये। लंबम उदरम यस्य सः इसका विग्रह बनेगा। ये सभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है शब्द हैं, परीक्षा में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसी तरह से अगला है नीलकंठा, क्या है, नीलकंठा, तो नीला है कंठ जिसका, कंठ का मतलब क्या होता है, गला, तो किसका गला नीला है, शिव जी का, है ना, क्योंकि इन्होंने विष का पान किया था, तो नीलकंठा, तो नीला कंठा यस्य सः इसका विग्रह हो जाएगा, नीला कंठा यस्य सः, यानी कि जिसका कंठ क्या है, नीला है, नीला है कंठ जिसका। तो श्वेतांबरा इसी तरह से है, श्वेतांबर यानी कि साधु, सफ़ेद है वस्त्र जिसका, श्वेत प्लस अंबरा यानी कि अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, तो श्वेतम अंबरम यस्य सः इसका विग्रह हो जाएगा। इसी तरह से दामोदरा है, यानी कि दामोदरा रस्सी है उदर पर जिसके, रस्सी है उदर पर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण को दामोदरा के नाम से कहा जाता है। दाम उदरम यस्य सः। जितेंद्रिया, जीत ली है इंद्रियां जिसने, जितानि इंद्रियाणि येन सः इसका विग्रह बनेगा। इसी तरह से है शुक्लांबरा, शुक्लांबरा माँ सरस्वती को कहा जाता है, तो शुक्लम अंबरम यस्याः सा, यस्याः सा, है ना, सरस्वती हैं, यस्याः सा। तो दशानना, दशानना रावण को कहा जाता है, सभी जानते हैं इसे, तो दश आनानि यस्य सः जिसके 10 मुख है जिसके, है ना। तो इसी तरह से है। अगला उदाहरण देखेंगे, दूसरा देखेंगे, अभी है इसमें चतुरानना, चतुरानना यानी कि 4 मुख हैं जिसके, तो किसके हैं, ब्रह्मा के हैं। चत्वारि आनानि यस्य सः,
दिगंबरा शिव को कहा जाता है। दिक् अम्बरम यस्य सः। आगे प्राप्तोदकः जिसे जल जिसे प्राप्त है, जल जिसे प्राप्त है। प्राप्तम उदकम यस्य सः। महाशय, महाशय का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति। महाशय सभ्य व्यक्ति। महान आशय यस्य सः। यशोधन, यशोधन मतलब राजा यश ही है धन जिसका, तो यशः एव धनम यस्य सः। लब्ध प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठा इसका मतलब क्या होगा, विद्वान को कहा जाता है। लब्धा प्रतिष्ठा एन सा इसका विग्रह बनेगा। इसी तरह से नीलांबरा, नीलांबरा नीलम अंबरम यस्य सः यानी कि बलराम। दिव्यांबरा दिव्य है वस्त्र जिसका वह, दिव्यम अंबरम यस्य सः। पंचानना, पंचानना भी इम्पॉर्टेंट है। पंचानन पंच आनानि यस्य सः यानी कि शिव जी के। आगे नीलकंठा है, नीलम कंठम यस्य सः। गजाननः गजयु आननम यस्य सः। कमलासनः ब्रह्मा है, कमलम आसनम यस्य सः। आगे देखेंगे लंबकर्णा, क्या है, लंबो कर्णो यस्य सः। लंबे हैं कान जिसके वह। तो ये सभी थे बहुव्रीहि समास में समानाधिकरण यानी कि जिसमें समान विभक्तियाँ होती हैं, ये उसके थे। आगे हम सभी देखेंगे जो है, हाँ अब देखेंगे हम सभी व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। खा है हमारा व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। इसके दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में होते हैं। व्यधिकरण यानी कि अलग अलग विभक्तियों में हों, जिनके दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में हों। समान अधिकरण जिनके दोनों पद समान विभक्तियों में हों। ठीक है, तो हम व्यधिकरण देखेंगे। चक्रपाणि, चक्रपाणि व्यधिकरण बहुव्रीहि समास में आएगा, तो विष्णु चक्रम पाणो यस्य सः। इसी तरह से देखेंगे वीणा पाणि सरस्वती, वीणा पाणो यस्य यस्याह सः, सरस्वती की बात है। तो धनुष पाणि यानी कि धनुष हाथ में किसके है, श्री राम को है ना, तो धनु पाणो यस्य सः। चंद्रशेखरा चंद्रशेखरे यस्य सः। पीयूष पाणि पीयूषम पाणो यस्य सः। आगे देखेंगे हम सभी मृगनयनी, मृगनयनी यानी कि कोई स्त्री, मृग के नयनों के समान है नयन जिसके, है ना, मृग के नेत्र के समान जिसके नेत्र हो, नयन हो, तो मृगस्य नयने यू नयने यस्याः सा स्त्रीलिंग है। शूल पाणि शूलम पाणो यस्य सः। शूल है हाथ में जिसके, पाणि माने हाथ, हाथ में जिसके शूल है वह। तो इसी तरह से शीतिकंठा शिव यानी कि शीति कंठे यस्य सः, इसका विग्रह हो जाएगा। और इसके बाद होगा चंद्रकांति, तो चंद्रस्य कांति यु यानी कि चंद्र की कांति के समान कांति है जिसकी। अगला है गदा पाणि, गदा पाणि यानी कि विष्णु, इसका विग्रह करेंगे हम, तो गदा पाणो यस्य सः। इसी तरह से हम सभी व्यधिकरण समास को देख रहे हैं। और व्यधिकरण समास में जो है, हाँ समानाधिकरण व्यधिकरण आज की क्लास में हम सभी देख लिए हैं। और व्यतिहार बहुव्रीहि समास जो है बचा है। बहुव्रीहि समास का जो तीसरा पार्ट है व्यतिहार बहुव्रीहि, इसे अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।